गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिट डाउन। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर जो कि है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो फर्स्ट आई हैव टू डिस्कस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट डू मीन बाय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, क्यों हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देखो, बैंक का मीनिंग तो पता है, बैंक इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके। तो रिकंसाइल स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है, एक पेपर एक फॉर्मेट में कुछ हम बनाएंगे। रिकंसाइल इसका मीनिंग है मैच करना। किसको किसके साथ हम मैच करेंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट टू reconcile the balance as per cash book with the balance as per cash book, ठीक है। It is a statement prepared to reconcile the balance as per cash book, मतलब कैश बुक का बैलेंस को हम मैच करेंगे किसके साथ ना, पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्या है इसका मीनिंग जो रिकंसाइल करेंगे? देखो, एक बिजनेस, एक छोटा बिजनेस, वहाँ पर ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमारा होता है, लेकिन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम जाएंगे, पार्टनरशिप को जाएंगे या हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जाएंगे, वहाँ पर बहुत कैश रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन हमारा होता है, साथ साथ बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी होता है। तो वहाँ पर देखो, जो ट्रांजैक्शन हम बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा तो बैंक भी कुछ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेगा अपने पास, जो कि कस्टमर प्रिपेयर करेगा पासबुक, बिजनेसमैन एज ए कस्टमर वो प्रिपेयर करेगा कैश बुक। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कैश बुक इन डिटेल। तो बैंक क्या करेगा ना, पासबुक प्रिपेयर करेगा। तो कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस को रिकंसाइल मैच करने के लिए हम ये स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। कभी कभी ये दोनों स्टेटमेंट हमारा मैच नहीं होता है। कैश बुक में सपोज मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पासबुक में मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पासबुक बैलेंस के साथ वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कुछ कॉजेस तो है, ड्यू टू सम रीजन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस हमारा टैली मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं रिकंसाइल करने के लिए। देखो, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये रहा तुम्हारा फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किस टाइप का स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा? 4 कॉलम है यहाँ। एक तो है हमारा सीरियल नंबर, लिखेंगे हम जितने भी ट्रांजैक्शन है। एक है हमारा पर्टिकुलर्स, जो ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम यहाँ। एक हमारा अमाउंट कॉलम, जो कि प्लस साइन दिया हुआ है, एक अमाउंट कॉलम में हमारा माइनस साइन दिया गया है। 2 अमाउंट कॉलम है हमारे पास। प्लस साइन मतलब कुछ ट्रांजैक्शन हम यहाँ ऐड करेंगे, माइनस साइन मतलब ये अमाउंट कॉलम में कुछ ट्रांजैक्शन हम लेस करेंगे। जो ट्रांजैक्शन लेस होगा यही कॉलम में हम लिखेंगे, ओके। देखो, जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, कौन प्रिपेयर करेगा ना, बिजनेस प्रिपेयर करेगा, क्योंकि बिजनेस प्रिपेयर करता है कौन सा बुक, कैश बुक मेंटेन करता है बिजनेस। कैश बुक, ऑलरेडी कैश बुक हमने डिस्कस किए, बिग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक प्रिपेयर होता है कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, बोथ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में बोथ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी होता है, ऑल्सो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी, क्योंकि नाउ ए डेज हम ज़्यादा नेट बैंकिंग हम कर रहे हैं, बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो 2 कॉलम होगा, बोथ रिसिप्ट साइड में भी, पेमेंट साइड में भी, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। पेमेंट साइड में भी बोथ कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, 2 कॉलम होगा। तो यही कैश बुक का बैंक कॉलम को हम रिकंसाइल करेंगे पासबुक बैलेंस के साथ, ठीक है। देखो, तो बिजनेसमैन को ये तो पता है कैश बुक का बैलेंस क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बैलेंस एज पर कैश बुक। ये अमाउंट हमारा दिया गया है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी हम कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर ऐड करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन हम लेस करेंगे। देखो, अभी मैंने बताया कि ड्यू टू सम कॉजेस
पासबुक कैशबुक बैलेंस हमारा टैली नहीं होगा। सो कॉजेस अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो मेनली मैं 4 कॉजेस यहाँ पर लिखूंगी, यही 4 कॉजेस फुल्ली बेस्ड ऑन योर टॉपिक। देखो फर्स्ट है तुम्हारा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक हमारा इशू हो गया है लेकिन वो चेक बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज मिस्टर एक्स 2000 का चेक इशू किया है, 2000 का चेक इशू किया है मतलब वो कैशबुक की जो पेमेंट साइड में बैंक कॉलम ऑलरेडी हमारा 2000 लेस हो गया है, ऑलरेडी पेमेंट हो गया है, चेक इशू हो गया है, लेकिन वो 2000 एक्चुअली मिस्टर एक्स का बैंक अकाउंट से अभी तक क्या नहीं हुआ है, डेबिट नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है। तो कैशबुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस को हम रिकंसाइल करने के लिए अभी हम ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमने लेस किया था, इसीलिए तो कैशबुक एंड पासबुक बैलेंस हमारा रिकंसाइल टैली नहीं हुआ, मैच नहीं हो रहा है। अभी हम ये 2000 अगर ऐड कर देंगे तो पासबुक कैशबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो और एक हम ऐड करेंगे, क्या एनी इंक्रीज इन कैश। सपोज कुछ इंक्रीज हुआ है कैश, तो अगर इंक्रीज हुआ है तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सिमिलरली लेस में देखो चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर और कलेक्टेड। और क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट हो गया है लेकिन वो चेक क्या हुआ है, अभी तक हमारा क्लियर और क्रेडिटेड नहीं हुआ है, उसको हम लेस करेंगे। सिमिलरली और एक होगा, यहाँ पर था एनी इंक्रीज इन कैश बुक, हम ऐड कर रहे थे एनी डिक्रीज इन कैश, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। डिक्रीज हुआ है ना तो ऑब्वियसली हम लेस ही करेंगे। बैंक बैलेंस, एनी डिक्रीज इन बैंक। देखो ये स्टेटमेंट को अभी हम क्लोज करेंगे। एक बैलेंस तो पहले से हमें पता था, बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी जो बैलेंस हम फाइंड आउट करेंगे वो हो जाएगा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। सपोज ये आर कॉलम हमारा मोर है, ज़्यादा है, तो बैलेंस किस साइड में आएगा, यहाँ पर जो बैलेंस है वो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक बैलेंस। तो ये रहा तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेस, क्यों पासबुक बैलेंस एंड कैशबुक बैलेंस हमारा रिकंसाइल नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट आउट कर लो, इसे इरेज करती हूँ। The differences caused by, बताओ मुझे, what are the differences? एक टाइम डिफरेंसेस और एक है एरर मेड बाय बिजनेस और बैंक। तो मेनली 2 डिफरेंसेस है, एक तो है हमारा टाइम डिफरेंसेस और एक है एरर मेड बाय फर्म
और बैंक। देखो फर्स्ट वन अभी हम डिस्कस करेंगे, टाइम डिफरेंसेस देखेंगे क्या क्या रीज़न है, कॉज क्या है टाइम डिफरेंसेस का, बताओ टाइम डिफरेंसेस कॉजेस। चेक इशू हो गया कस्टमर से पर अब तक प्रेजेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ओके, चेक इशूड बाय कस्टमर बट नॉट येट प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो कस्टमर ने चेक इशू कर दिया लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है बैंक में पेमेंट के लिए, तो हो गया एक डेट में, सपोज 1 जनवरी को कस्टमर ने इशू किया चेक, लेकिन वो चेक जाके प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए 5 जनवरी में, तो हो गया टाइम डिफरेंसेस। तो 1 जनवरी के डेट अगर हम बैंक पासबुक बैलेंस के साथ कैशबुक बैलेंस को रिकंसाइल करेंगे तो वो एग्री नहीं होगा। और क्या डिफरेंसेस है बताओ मुझे, और क्या क्या डिफरेंस है? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, Check paid into the bank but not yet collected. should check paid by bank collected, check paid but not collected, ठीक है। देखो और क्या क्या डिफरेंसेस है, ये तो हो गया हमारा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, देखो क्या मीनिंग है इसका, डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। सपोज कस्टमर बिहाफ पे बैंक ने कुछ पेमेंट किया, सोच लो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या रेंट हो या और कुछ भी पेमेंट किया कस्टमर बिहाफ पे, किसने? बैंक ने कुछ पेमेंट किया, तो बैंक सपोज 10 दिसंबर को पेमेंट किया, 10 दिसंबर को पेमेंट किया, सपोज 50,000 रुपीज़ पेमेंट किया कस्टमर बिहाफ पे, लेकिन कस्टमर को पता चला किस डेट में? 20 दिसंबर को पता चला, तो कस्टमर प्रिपेयर करता है, वो मेंटेन करता है कैश बुक, लेकिन बैंक ऑलरेडी डेबिट कर दिया है, बैंक अकाउंट से ऑलरेडी अमाउंट हमारा डेबिट हो गया है, पेमेंट हो गया है, तो वो टाइम डिफरेंसेस हो गया, तो ये एक हो गया कॉजेस। देन और क्या कॉजेस है? और भी बहुत सारे कॉजेस है। Amounts directly deposited in the bank account. अमाउंट डायरेक्टली डिपोजिटेड इन द बैंक। सपोज एक डेप्टर था, मेरा बिजनेस है, एक डेटर था, वो डेटर मुझे बिना पूछे डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो डायरेक्टली अकाउंट में डिपॉजिट किया मतलब वो पासबुक बैलेंस मेरा हो गया इंक्रीज, लेकिन कैश बुक में अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट मैच नहीं होगा। सो दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है, टाइम डिफरेंसेस। सेकंड हम डिस्कस करेंगे एरर मेड बाय फार्म और बैंक। देखो एरर मेड बाय फार्म और बैंक, ये क्या है? हाँ बताओ बताओ सुदीप्त, एरर मेड बाय फार्म और बैंक। एरर मेड बाय फार्म फर्स्ट बताओ मुझे, बताओ एरर मेड बाय फार्म। अंकिता,
मतलब जब बिजनेस फार्म कुछ ओमिट कर देगा और रॉन्ग रिकॉर्डिंग करेगा, ओमिटिंग और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बाय बिजनेस, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, मैच नहीं होगा, कैश बुक एंड पासबुक टैली नहीं करेगा, रिकॉन्साइल नहीं होगा। सिमिलरली एरर मेड बाय बैंक, सिमिलरली बैंक भी जब रिकॉर्ड करेगा कुछ, सपोज कुछ रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग रिकॉर्डिंग करेगा या कुछ ओमिट कर देगा रिकॉर्ड करने के लिए, सपोज डायरेक्टली मेरे अकाउंट को किसी ने डेबिट क्रेडिट किया, मतलब कोई मुझे डेटर मुझे पेमेंट किया, लेकिन वो अमाउंट को बैंक मेरे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, बैंक की तरफ से मिस्टेक हुआ है, एरर हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द एरर मेड बाय फार्म एंड ड्यू टू दिस कॉज और रीजन पासबुक एंड कैश बुक बैलेंस नॉट टैली। ओके, थैंक यू।